हरि ओं मां कस्तूरीकुण्डलतिलकललाटपट्ले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुल्लितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रोपरवेष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम मास ब्राह्मण ने जो है बालिका को देखकर और वह बिहाल शोक से उठकर उन ऋषिदेव को जो है नमस्कार करके कहने लगी। और वो ऋषि जो है उसको अपने आश्रम में ले गए। वो ऋषि कोई और नहीं थे, वो ऋषि दुर्वासा ऋषि थे। तो उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री के समान समझा और उसको कहा कि तुम धन्य है जो है अपने पितृकुल का जो है उद्धार किया, आपने अपने पितरों का जो है आपने उद्धार किया। ऐसी बालिका को जो है धन्य है, क्योंकि यहाँ जो है ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। यह मेघवी जो है ऋषि की जो है श्रेष्ठ तपस्या का परिणाम है जो इसने की है, जो कैलाश पर्वत पर धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। और जल्दी ही जो है तो बद्रिका आश्रम वहाँ जाकर भगवान श्री बद्रीनारायण की जो है बहुत इच्छा है और बद्रिका धाम पहुँचकर भगवान बद्रीनारायण के दर्शन करूँगा। तो ब्राह्मण बाला जो है वो कहने लगी कि ऋषि जो है मुझे तो आपके दर्शन करने से ही सारे जो है तो मतलब मेरे दुख का जो सागर था वो सब खत्म हो गया, वो सूख गया और मुझे भविष्य में जो है अपना शुभ जो है और संभव वो दिखाई देने लग गया है। क्योंकि कृपालु आपके विषय में ऐसा है जो कौन नहीं जान सकता है। क्योंकि जो है भगवान के भक्तों पर हमेशा जो है प्रभु की जो है कृपा बनी रहती है और वहाँ भगवान के भक्त सदा ही सुखमय और दुख से परे रहते हैं। क्योंकि शीघ्र ही ऐसा कोई उपाय हमें भी बताइए प्रभु, जिससे जो है दुख के ये जो सागर है ये समाप्त हो जाए, ये सूख जाए और मैं प्रभु भक्ति में लीन हो जाऊं और प्रभु भक्ति का जो है स्मरण सदा करता रहूं। तो इस पर नारायण जी बोले कि हे नारद, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ जैसा भगवान ने कहा है तुम्हें 7 जन्म तक जो है पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तपोधन, इन्हें स्वामी की आज्ञा यानी मेरे प्रभु की जो आज्ञा है उसी आज्ञा से मैं तुम्हें जो है पुत्र का वर देता हूँ। जो मेरे प्रभु ने कहा, यहाँ पे जो गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे, जो मेरे प्रभु ने कहा कि आप इसको वरदान दीजिए पुत्र का, तो अपने स्वामी की आज्ञा को मानकर मैं आपको पुत्र प्राप्ति का जो है वर देता हूँ और वह पुत्र मेरे अंश से तुम्हें वही जो है पुत्र होगा और साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख भी होगा। अब अपने मन में जो है हरि को धारण कर लो और सुखपूर्वक रहो। संसारी सुखों को
उदासीनतापूर्वक जो है उसका भोग करो। तब जो है भगवान श्री वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार पति और पत्नी को वर देकर भगवान श्री हरि जो है गरुड़ पर चढ़े हुए बैकुंठ को चले गए और सुदेव भी जो है तो वर पाकर अपनी स्त्री के साथ घर आकर अनेकों प्रकार के कार्य करने लग गया और गृहस्थ सुख भोगने लग गया। कुछ समय बाद गौतमी जो है गर्भवती हुई तथा दशम मास में गौतमी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसको देखकर सुदेव की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही और बालक के जन्म पर उसने जो है विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए और प्रसन्नतापूर्वक अनेकों प्रकार के वहाँ पर उसने दान किए और उसका नाम भी शुकदेव ही रखा। वह बालक माता पिता को आनंद देता और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वह बढ़ने लगा। समय अनुसार पिता ने अपने बालक का जो है यज्ञोपवीत कराकर और गायत्री मंत्र की जो है दीक्षा देकर ब्रह्मचार्य आश्रम में उसे रखा। उस जो है बुद्धिमान ने वेद अध्ययन प्रारंभ किया और गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से जो है तो गुरु को प्रसन्न कर लिया और एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं जो है प्राप्त कर ली, सीख ली। तो श्री वाल्मीकि जी बोले कि एक बार जो है देवर्षि ऋषि वहाँ आए जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और आग्रह और उनके पाजाज से उनका पूजन कर उत्तम आसन पर उनको विराजमान कराया गया। आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देखकर ऋषि बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है, श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि सचार्य उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले कि हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र गुण सागर है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही है और उसे बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की जो है विद्यमानता जो है वह समाप्त हो जाएगी, नहीं व्यर्थ हो जाएगी। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि के आगे बोले कि अन्य लक्षणों को कहो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। ये सुदेव सुनो, यह जो तुम्हारा पुत्र है या जो है तो 12 वर्ष का होकर जल में जो है डूबकर जो है मृत्यु को प्राप्त होगा, यानी मोक्ष हो जाएगा।
तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे जो है रोका जा सकता है, और या तो होगा ही, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो वाल्मीकि जी बोले कि इतना जो है कहकर देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी रहने लग गए और अपनी पत्नी गौतमी को धीरज धराते हुए पुत्र को अपने आंख में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगे कि हे द्विज होनहार, इनकी बातों का ध्यान कर आप भयभीत न हो। अनहोनी कभी नहीं होती है, होनहारी होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर जो है सनातन भगवान श्री हरि का भजन करो, जिसकी शरण से हमें यह बालक प्राप्त हुआ है और जिनकी शरण में जो है रक्षा मिलती है। तो वाल्मीकि जी कहने लगे कि इस प्रकार सुदेव अपनी भार्य के वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान रखते हुए अपने जो है पुत्र का, उनके जो है शोक का निवारण करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरं मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपींज मनहरं पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुकनित सागरं करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। नाथ दयाल गिरिधर कंस हीना कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चल हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका छेजो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम। कविदत्त दास विलास निस्तिं नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। माच कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुर में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचरि मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। अज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम।
बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद विष्णुलोक सगच्छतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तम। जब सूरत देखूं बोले की जटाओं में गंगा विराजे, बोले की जटाओं में गंगा विराजे, गंगा विराजे सती गंगा विराजे, गंगा विराजे सती गंगा विराजे। गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं बोलेगी, गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं बोलेगी। बिना पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं बोलेगी, बिना पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं बोलेगी। भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, चंदा विराजे सती चंदा विराजे, चंदा विराजे सती चंदा विराजे। चंदा की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं बोलेगी, चंदा की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं बोलेगी। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं बोलेगी, बिन पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं बोलेगी। भोले के गले में मुंडों की माला, भोले के गले में मुंडों की माला, मुंडों की माला सती मुंडों की माला, मुंडों की माला सती मुंडों की माला।